नमस्कार साथियों, उज्ज्वल क्लासेस के ऑनलाइन मंच पर आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, सामान्य हिंदी व्याकरण के अंदर प्रत्यय नामक टॉपिक अपना चल रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, आज भी मैं आपसे बाकी बचे हुए जो प्रत्यय के जो भेद एवं प्रकार हैं उनके ऊपर भी मैं विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं। आज की जो प्रत्यय की जो कालांश है शानदार तरीके से आप लेंगे और शायद आप नोट्स भी बना रहे होंगे। बिल्कुल आपको नोट्स बनाने हैं। आपको जब तक आप अपने हाथों से नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आपको ये याद में नहीं होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपने को बहुत ही अच्छी सुंदर सुंदर राइटिंग में अपने को नोट्स बनाने हैं। तो चलिए बिना किसी विलंब के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रत्यय के भेदों की मैं आपसे बात कर रहा था। प्रत्यय के भेदों के अंदर दोस्तों मैं बात कर रहा था आपसे। तो अब मैंने आपसे प्रत्यय के मुख्यतः आपको दो भेद एवं प्रकार, हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले दो भेद एवं प्रकार बताए। एक तो बताया मैंने आपको कृदंत प्रत्यय जो धातु के पीछे जुड़ता है। एक बोला मैंने आपको तद्धित प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों के पीछे जुड़ता है। प्यारे विद्यार्थियों, कृदंत जो प्रत्यय होता है उसके 5 भेद होते हैं। पहला आपको कर्तृवाचक पढ़ाया, 2 नंबर पर कर्मवाचक पढ़ाया। आज मैं नंबर 3 करणवाचक जो होता है इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, 3 नंबर पर करणवाचक। करणवाचक है, ये किसका बोध करवाता है? करणवाचक साधन का बोध कराता है। किसका बोध करवाता है प्यारे साथियों? ये साधन का बोध कराता है। परिभाषा इसकी बनेगी कि वे प्रत्यय जो धातु के अंत में जुड़ करके, वे प्रत्यय जो धातु के अंत में जुड़ करके साधन का बोध करवाते हो उसे करणवाचक प्रत्यय कहते हैं। परिभाषा लिखिए आप भी। वे प्रत्यय जो धातु या क्रिया के अंत में जुड़कर साधन का बोध कराते हो, साधन का बोध कराते हो उसे करणवाचक प्रत्यय कहते हैं। उसे करणवाचक प्रत्यय कहते हैं। करणवाचक प्रत्यय के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से शब्द होंगे, कौन कौन से प्रत्यय होंगे, देखिए आपके सामने। धातु प्रत्यय, करणवाचक। देखो यहां पर ठेल धातु है, घेर धातु है और झूल धातु है। यदि इसके पीछे आ प्रत्यय अगर आपने जोड़ दिया तो बनने वाले जो शब्द होंगे, बताओ क्या बनेंगे? बनने वाले जो शब्द बनेंगे वो, अगर ठेल में आ प्रत्यय जोड़ा हमने तो बनने वाला करणवाचक क्या बन जाएगा? ये बनने वाला ठेला बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ठेला बन जाएगा। घेर में आ प्रत्यय जोड़ने से बनने वाला शब्द क्या बनता है? घेरा बनता है। क्या बनता है? घेरा बनता है। और झूल में आ प्रत्यय जोड़ा तो प्यारे विद्यार्थी क्या बन गया? ये झूला बन गया। क्या बन गया? झूला बन गया। आगे जो शब्द है जैसे यहां पर बेल है, झाड़ है और ये ढक धातु, बेल, झाड़ और ढक धातु आ गए यहां पर। अगर मान लो मैं इनके पीछे अगर नए प्रत्यय जोड़ देता हूं तो नए प्रत्यय जोड़ने से बनने वाले जो शब्द क्या बनेंगे प्यारे विद्यार्थियों? बनने वाले जो शब्द हैं वो ये बनेंगे। बेल में नए जोड़ने से बनने वाला जो शब्द बनेगा करणवाचक वो बेलन बनेगा। साधन का बोध करवाने वाला बेलन, जैसे आप रोटी वगैरह जो बेलते हैं, ऐसे
झाड़ में न जोड़ने से बनने वाला क्या बनेगा, झाड़न बनेगा, जिसे अंग्रेजी के अंदर आप डस्टर बोलते हैं। जो किसी बोर्ड वगैरह को साफ करने के जो आता है उसे क्या बोलते हैं, झाड़न बोलते हैं उसको। ऐसे ढक में अगर यहाँ पर न प्रत्यय जोड़ा तो बनने वाला जो कर्णवाचक क्या बन जाएगा, ढक्कन बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ये ढक्कन बन जाएगा। तो आ और न दो प्रत्यय आपके पास में आए। इसके अलावा जो हमारे पास में प्रत्यय है, इसी प्रकार की कोई जल्दबाजी आपको नहीं रखनी है, आराम से आपको नोट्स बनाने हैं। जितने साफ अच्छे काम करेंगे नोट्स उतने शानदार और जानदार आपके बनेंगे। जैसे यहां पर मैं कहूं धोक, ये फूंक धातु, छल धातु है, कतर है। अगर इनके पीछे नी प्रत्यय जोड़ दिया जाए, नी प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो बनने वाला शब्द दोस्तों क्या बनेगा, बनने वाले जो शब्द बनेंगे वो ये बनेगा विद्यार्थियों, धोक में नी जोड़ने से क्या बन जाएगा, धोकनी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, धोकनी बन जाएगा। फूक में नी प्रत्यय जोड़ने से बनने वाला शब्द क्या बनेगा, फूकनी बन जाएगा। जो आप देखा होगा हवा मारने का जो आता है, धोकनी हमारे पहले गाड़ियां लोहारों के पास में जो होती थी, जो हवा भरने के जो ऐसे काम, हवा जो देने के ऐसे काम आती थी प्यारे विद्यार्थियों। ठीक, छल में नी जोड़ने से क्या बन जाएगा, ये छालनी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये छालनी बन जाएगा। यहाँ पर कतर में का नी जोड़ने से बनने वाला शब्द क्या बनता है, ये कतरनी बनता है। कतरनी का मतलब कैंची होता है। कतरनी का मतलब क्या होता है, कैंची होता है, कैंची जिसे कतरन काटी जाती हो। ठीक है, तो आ और न और नी तीन प्रत्यय आपके पास में आए। एक बहुत ही अच्छा प्यारा जो शब्द है, बहुत अच्छा प्यारा शब्द है। यहाँ पर देखो ये बुहार है और बुहार में अपने को ई प्रत्यय जोड़ना है और बनने वाला जो शब्द यहाँ पर बनाना है वो क्या बनाना है, आपको ये बुहारी बनाना है। कई बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। बुहार में ई प्रत्यय जोड़ने से बनने वाला शब्द क्या बनेगा, बुहारी बनेगा। तो कर्णवाचक के अंतर्गत आने वाले जो प्रत्यय होंगे वो आ, न, नी और ई हो जाएंगे। ठीक है, हाँ। एक आपको यहाँ पर फांस एक धातु है, इसके अंदर भी यदि आपने ई प्रत्यय लगाया तो यहाँ पर कर्णवाचक का बोध कराने वाला शब्द क्या बनेगा, फांसी बन जाएगा। क्या बन जाएगा यार, ये फांसी बन जाएगा। उतारिए, स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। चलते आगे। कृदंत प्रत्यय का जो चौथा जो भेद है, भाववाचक प्रत्यय। उम्मीद कर रहा हूं कि इससे पहले के जो प्रत्यय मैंने जो पढ़ाए शानदार तरीके से आपको समझ में आए होंगे और आगे भी मैं आपको ट्रिक बेस के ऊपर पूरा का पूरा व्याकरण पढ़ाने वाला हूं। भाववाचक प्रत्यय 4 नंबर का जो कृदंत प्रत्यय का चौथा जो भेद है, भाववाचक, जिसके अंदर आपको पता है कि भाववाचक संज्ञा का ही बोध होगा। भाववाचक संज्ञा परिभाषा क्या बनेगी विद्यार्थियों, परिभाषा यह बनेगी कि जिस भी धातु के या क्रिया के अंत में जब भी कोई प्रत्यय जोड़ा जाएगा और वो भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण करता हो तो ऐसे प्रत्यय क्या होंगे, ऐसे प्रत्यय भाववाचक कृदंत या कृत प्रत्यय कहलाएंगे। तो कौन से होते हैं दोस्तों, देखिए यहां पर वे प्रत्यय जो किसी धातु या क्रिया के अंत में जुड़कर भाववाचक संज्ञा का बोध कराते हो,
बोध कराते हो तो प्यारे विद्यार्थियों उनको क्या बोलेंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, भाववाचक कृदंत प्रत्यय बोलेंगे। जो भी प्रत्यय होंगे जो किसी धातु एवं क्रिया शब्दों के अंत में या साथ में जुड़ करके भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण जो करते हैं, हम उसे भाववाचक कृदंत प्रत्यय कहते हैं। भाववाचक कृदंत प्रत्यय कौन कौन से होते हैं, ये देखिए दोस्तों, धातु प्रत्यय और भाववाचक, बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बहुत ही सरल शब्दों में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और एक भी सवाल हिंदी का गलत नहीं होना चाहिए। आगामी जो भी प्रतियोगी परीक्षा आप देंगे उनके अंदर आपको बिल्कुल ये याद रखना है, ठीक है। देखिए यहां पर चल धातु है, भूल यहां पर धातु है, लूट है, दौड़ धातु है, और ये खेल धातु आ गया। प्यारे विद्यार्थियों इनके अंदर यदि अपने को ए प्रत्यय जोड़ना है, कौन सा प्रत्यय जोड़ना है, ए प्रत्यय जोड़ना है, तो ध्यान रहे चल में ए प्रत्यय जोड़ने से कौन सा शब्द बनेगा, चल का भाववाचक चाल बनता है। चल का भाववाचक क्या बनेगा, चाल बन जाएगा। ऐसे भूल का भी भाववाचक यदि बनाना है तो क्या बन जाएगा, भूला बन जाएगा। क्या बन जाएगा, भूला बन जाएगा। ठीक याद रखना भी यहाँ पर अब लूट में ए प्रत्यय जोड़ने से लूट का भाववाचक केवल लूट ही रहता है, कभी आप लूटा कर दो गलत, क्योंकि बार बार मैं कह रहा हूं संधि का प्रत्यय से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, कोई सरोकार नहीं है, वहां पर अपने को याद रखना है। दौड़ना का भाववाचक भी तुमसे को पूछे तो केवल आपको दौड़ी बताना है, और ऐसे ही विद्यार्थियों यदि खेलना का भी यदि भाववाचक पूछ रहा है तो अपने को खेल ही बताना है। इसके अलावा हार का हार, जीत का जीत ही रहेगा, ये बात अपने को याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा देखो आगे, धातु प्रत्यय भाववाचक, ये भटक है, और इसके अंदर अपने को अप्रत्यय जोड़ना है। क्या जोड़ना है दोस्तों, अपने को यहाँ पर अपने को भटक में अप्रत्यय जोड़ना है। ठीक ऐसे ही यहाँ पर ये पूज धातु है, ठीक, और इसके अंदर भी आ यहाँ पर प्रत्यय अपने को जोड़ना है। तब भटक में आ प्रत्यय जोड़ेंगे दोस्तों तो अपने पास बनने वाले जो शब्द होंगे क्या होंगे, ये बनेगा आपको भटका, और ऐसे पूज में आ जोड़ा तो क्या बन जाएगा दोस्तों, ये पूजा बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये दोस्तों, यहाँ पर ये पूजा यहाँ पर ये बन जाएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से यदि मान लो मैं यहाँ पर धातु रखा आपके पास में लड़, लड़ धातु में यदि यहाँ पर आपने आई प्रत्यय जोड़ दिया, क्या जोड़ा आपने, आई प्रत्यय जोड़ा, तो बनने वाला शब्द क्या बनता जाएगा, यहाँ पर ये लड़ाई यहाँ पर बनता जाएगा। बहुत ही अच्छा यहाँ पर पढ़ाई का जो माहौल है बहुत ही शानदार ये चैनल बनाता है, और इस चैनल के द्वारा जो भी बच्चा पढ़ रहा है निश्चित रूप से अपने सपनों को साकार भी करेगा। बिल्कुल ये बार बार मैं आपसे कहता हूं कि दलदल कितना ही हो पैर जमाए रखना, दलदल कितना भी हो पैर जमाए रखना, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखना। कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुकता, कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुकता, अरे बर्फ जमने तक हौसला बनाए रखना, बर्फ जमने तक हौसला बनाए रखना। तो बिल्कुल इस चैनल से पढ़ने वाले तमाम जो विद्यार्थी हैं निश्चित रूप से वो सफलता के भागीदार बनेंगे। ये बिल्कुल मैं आज इस मंच के ऊपर खड़ा होकर के कह रहा हूं कि आपको बस केवल अपनी ईमानदारी से आप नोट्स बनाते जाइए, और हमारे पढ़ाए गए जो भी कंटेंट आपको जो मिल रहा है इनका आप रिवाइज करेंगे आप, ठीक है। आगामी और भी हमारे पास में जो रणनीति जो बनाएंगे बिल्कुल हम डेली हम वीडियो आपके सामने जो बना रहे हैं, निश्चित आपकी सफलता को देखते हुए और विद्यार्थी हित को सर्वोपरि मानते हुए हम डेली आपके सामने उपस्थित होते हैं, ताकि हमारे उज्जवल क्लासेस के द्वारा पढ़ाए गए बच्चे पूरे राजस्थान और अपितु देश के प्रत्येक कोने में पढ़ाया हुआ, देश के प्रत्येक कोने में सरकारी नौकरी में हमें मिले, यही हमारे उज्जवल क्लासेस का ये सपना है। पढ़ में आई प्रत्यय जोड़ने से बनने वाला शब्द दोस्तों क्या बनेगा,
ये पढ़ाई बन जाएगा। ठीक ऐसे यदि यहाँ पर ये उत्तर में यदि आई प्रत्यय जोड़ा तो यहाँ पर बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी, ये उत्तराई यहाँ पर बन जाएगा। ठीक ऐसे यदि पिछला में भी आई प्रत्यय जोड़ा तो बनने वाला शब्द दोस्तों क्या बनेगा, ये पिसाई यहाँ पर ये बन जाएगा। और ठीक ऐसे यदि यहाँ पर ये लिख धातु है, आई प्रत्यय जोड़ने से भाववाचक वाला जो शब्द क्या बनेगा, लिखाई बनेगा। तो याद रखना अब तक जो आए हैं, एक तो यहाँ पर ए प्रत्यय आया है, एक यहाँ पर आ प्रत्यय है, एक यहाँ पर आई प्रत्यय आ गए, 3 प्रत्यय का प्रयोग भाववाचक में हुआ है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे के बाकी की जो प्रत्यय उनसे हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं आपके सामने। ठीक है, चलो आगे। आगे के जो भाववाचक वाले जो प्रत्यय कौन कौन से वो भी देखेंगे। धातु प्रत्यय और ये भाववाचक संज्ञा से बनने वाले शब्द हैं। ये बोल धातु है, ये हंस धातु है, ये धमक धातु है। इसके अंदर यदि आपने अगर ई प्रत्यय जोड़ दिया तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा कि ई प्रत्यय जोड़ने पर बोल का भाववाचक जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो बोली बन जाएगा। ठीक, हंस का भी यदि भाववाचक आपको बनाना है, क्या बनेगा, हंसी बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, हंसी बन जाएगा। शायद आपको धमक का भी समझ में आ गया होगा, क्या बनेगा, इसका धमकी बनेगा। क्या बनेगा विद्यार्थी, इसका ये धमकी बन जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से यदि यहां पर मैं शब्द रखूं आगे, ये चुन है, ये भर है, ये चढ़ है। यदि मान लो इसके पीछे मुझे आव प्रत्यय जोड़ना पड़ रहा है, आव प्रत्यय मुझे जोड़ना पड़े यहाँ पर, तो बनने वाले शब्द क्या क्या बनते जाएंगे। देखो, चुन में आव जोड़ने से क्या बन रहा है, ये यहाँ पर ये चुनाव बन रहा है। क्या बन रहा है दोस्तों, यहाँ पर ये चुनाव बन रहा है। ठीक, भर में अगर जोड़ा तो क्या बन जाएगा, ये भराव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, भराव बन जाएगा। चढ़ में यदि आपने आव प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन जाएगा विद्यार्थी, ये बिल्कुल यहाँ पर चढ़ाव बन जाएगा। ऐसे आपको पता है यदि यहाँ पर ये भटक शब्द है और भटक में यदि आपने आव प्रत्यय जोड़ा तो बनने वाला जो भाववाचक है वो क्या बनेगा, वहां पर भटकाव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, भटकाव। अभी लेटेस्ट में पूछे जाने वाले शब्द रहते हैं, घूम में आव प्रत्यय जोड़ने से बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी, ये घुमाव बन जाएगी। क्या बन जाएगी दोस्तों, घुमाव बन जाएगी। तो ई आव आ पर आ गया यहाँ पर। ठीक है, आगे इसके कौन कौन से प्रत्यय और भी है देखो। ये यहां पर धातु है, इधर अपने को प्रत्यय लिखना है और इधर अपने को भाववाचक संज्ञा से बनने वाले जो होंगे, ठीक उसी प्रकार से सड़ धातु, ये उड़ धातु, थक धातु, यहां पर इन सबके पीछे प्यारे विद्यार्थियों अपने को आन प्रत्यय जोड़ना है। यदि आपने इनके पीछे आन प्रत्यय जोड़ा आपने तो सड़ का जो भी भाववाचक बन रहा है क्या बनेगा, वो षडान बन जाएगा। आराम से अपने को ये समझना है। ठीक उसी प्रकार से उड़ में आन प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन जाएगा, ये उड़ान बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये उड़ान बन जाएगा। यदि आपने थक में आन जोड़ा आपने तो क्या बन जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये थकान यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर अब तक जो ई, आव और आन यहाँ पर हमारे पास में जो आए हैं, ठीक आपको आगे और भी प्रत्यय जो बचे हुए इनके बारे में भी विस्तार पूर्वक आपको जानना चाहिए विद्यार्थियों। जैसे बात करूं मैं यहाँ पर, ये लिख धातु है और यहां पर ये आवट प्रत्यय आया, तो प्यारे विद्यार्थियों बनने वाला जो शब्द इनके पास में जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो लिखावट बन जाएगा। क्या बन जाएगा,
लिखावट बन जाएगा। इसके अलावा दोस्तों मैं तुमसे बात करूं, जैसे यहां पर ये मिला धातु है, इसमें आवट प्रत्यय हमने लगाया तो बनने वाला शब्द क्या बनेगा, मिलावट बन जाएगा, भाववाचक संज्ञा इसका। ठीक ऐसे ही यदि यहां पर ये सजा धातु में आवट प्रत्यय मिलाया तो बनने वाला शब्द क्या बनेगा, ये सजावट बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ये सजावट बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर थकना धातु के अंदर भी यदि आवट जोड़ा आपने तो थकावट हो जाएगा, ध्यान रहे ये आन है तो इसके अंदर भी जोड़ा आपने तो इसका भी भाववाचक क्या बनेगा, ये थकावट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये थकावट यहाँ पर ये बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यदि मान लो यहाँ पर ये रुक धातु आया और आवट प्रत्यय जोड़ने से बनने वाला जो शब्द बनेगा क्या बनेगा, रुकावट बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, ये रुकावट बन जाएगा। तो इस प्रकार से अपने को ध्यान रहे कि ये आने वाली स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके अलावा और भी अपने पास भाववाचक प्रत्यय बचते हैं, ठीक है, ध्यान रहे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। धातु प्रत्यय और भाववाचक वाले बहुत शानदार तरीके से, क्योंकि मैं एक भी प्रत्यय छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि आपका एक भी प्रत्यय अगर छोड़ दिया और मान लो वो एग्जाम में वही आ गया तो निश्चित रूप से आप उस सफलता से वंचित हो जाएंगे। तो बिल्कुल सफलता से वंचित आपको नहीं होने दूंगा मैं। तमाम जो प्रत्यय आएंगे तमाम प्रत्यय के ऊपर मैं बात करने वाला हूं आपसे। ठीक ठीक उसी प्रकार से लड़खड़ा में यदि आहट प्रत्यय जोड़ा जाए और चिल्ला में यदि आहट प्रत्यय जोड़ा जाए तो प्यारे विद्यार्थियों लड़खड़ाहट में जोड़ेंगे तो बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी, लड़खड़ाहट बन जाएगी, लड़खड़ाहट। ठीक ऐसे चिल्ला में जोड़ा क्या बन जाएगा, चिल्लाहट बन जाएगा। ठीक ऐसे ही यदि यहां पर मैं ये घबराना धातु है घबरा तो बनने वाला शब्द यहां पर भाववाचक क्या बनेगा, ये यहां पर घबराहट बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, घबराहट बन जाएगा। इसके अलावा देखो बात करूं मैं आपसे, बहुत ही शानदार शब्द है, समझ में यदि ओता प्रत्यय लगा दिया जाए तो भाववाचक जो संज्ञा जो बनेगी वो क्या बनेगी दोस्तों, वो यहां पर ये बनेगी समझौता। क्या बनेगी दोस्तों, यहां पर ये समझौता बन जाएगा। ठीक इसके अलावा यदि यहां पर मैं बात करूं तुमसे, रट में अंत प्रत्यय जोड़ा तो भाववाचक वाला शब्द क्या बनेगा, यहां पर ये रटंत बनेगा। ठीक उसी प्रकार से यदि चढ़ धातु में अंत प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो प्यारे विद्यार्थियों बनने वाला शब्द क्या बनेगा, चढ़ंत बन जाएगा। और ऐसे ही यदि यहां पर पर धातु के पीछे भी अंत लगाए जाए तो बनने वाला भाववाचक शब्द क्या बनेगा, ये आपका पढ़ंत बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, ये पढ़ंत बन जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रत्यय जो इंपॉर्टेंट जो आते हैं उन पे बात कर रहा हूं मैं। जैसे यहां पर लिखा मैंने ये धातु लिखा, ठीक ऐसे मैंने यहां पर प्रत्यय लिख दिया और ये बनने वाली जो भाववाचक संज्ञा होगी, क्या क्या यहां पर प्रत्यय आएंगे देखो। बच में यदि अत प्रत्यय जोड़ा जाता है तो भाववाचक वाला शब्द क्या बनेगा, बचत बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यदि भड़ में भी अत प्रत्यय जोड़ा जाए तो बनने वाला शब्द क्या बनेगा, ये बढ़त बन जाएगा। और ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों यदि यहाँ पर ये खप धातु यानी कि खपना क्रिया है, अगर इसके अंदर भी अत जोड़ा जाए तो बनने वाला शब्द क्या बनेगा, ये खपत बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये भाववाचक जो प्रत्यय पूरी तरह से समाप्त हो गया है। आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका।
नेक्स्ट नंबर 5 पर चलते हैं। क्रियाबोधक। प्यारे विद्यार्थी, तो पता है कि क्रियाबोधक है, ये किसका बोध कराएगा? केवल यह क्रिया शब्दों का बोध कराता है। यानी कि ये कहा जाए वे प्रत्यय जो धातु के अंत में, जो धातु के अंत में जुड़कर क्रिया शब्दों का निर्माण करते हो, उसे क्रियाबोधक प्रत्यय कहते हैं। उसे क्रियाबोधक प्रत्यय कहते हैं। दोस्तों, क्रियाबोधक प्रत्यय कौन कौन से आते देखिए यहां पर। धातु प्रत्यय, क्रियाबोधक। बड़ा इंपॉर्टेंट तो यहाँ पर नहीं है, लगभग एग्जाम में तो इस सवाल को पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी आपको पढ़ाना बेहद जरूरी है। जैसे यहाँ पर बात करूं मैं, चल धातु में अपने को वाला प्रत्यय जोड़ना है, तो बनने वाला शब्द क्या बनेगा? चलने वाला। ठीक ऐसे खा धातु में यदि वाला प्रत्यय जोड़ा जाए तो क्या बनेगा? खाने वाला। ठीक उसी प्रकार से यदि यहां पर पढ़ में ये हुआ प्रत्यय जोड़ा जाए तो बनने वाला शब्द क्या बनेगा? पढ़ता हुआ। तो ठीक ऐसे यदि यहां पर लिख में हुआ प्रत्यय जोड़ा जाए तो क्या बनेगा? यहां पर ये लिखता हुआ। क्या बनेगा? लिखता हुआ। ठीक है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर और भी यदि बात की जाए आपसे कि यहाँ पर ये धातु है, ये प्रत्यय यहाँ पर जोड़ना है आपको, ये बनने वाले शब्द क्या बनेंगे? क्रियाबोधक बनेंगे। क्या बनेंगे? ये क्रियाबोधक बनेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो, यदि यहाँ पर रो धातु में मैं हुए प्रत्यय जोड़ देता हूं तो बनने वाला जो शब्द क्या बनेंगे? रोते हुए बन जाएगा। ठीक है। यदि हंस के अंदर भी प्रत्यय जोड़ा जाए और हुए प्रत्यय जोड़ा जाए यहाँ पर तो क्या बनेगा दोस्तों? यहाँ पर ये आपका बनने वाला शब्द बनेगा, हंसते हुए बन जाएगा। तो इतना ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ाना आपके लिए बेहद जरूरी है। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आराम से। तो प्यारे विद्यार्थियों, कृदंत प्रत्यय के 5 भेद हमने क्रम से पढ़े शानदार तरीके से। अब बात करते हैं तद्धित प्रत्यय की। किसकी बात करते हैं? तद्धित प्रत्यय की बात करते हैं आपसे। प्यारे विद्यार्थियों ने कहा कि तद्धित प्रत्यय है केवल संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण तीन शब्दों के पीछे लगता है, जुड़ता है। ठीक वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता तो लाएंगे और नए शब्दों का जब निर्माण भी जो करते हो, हम उसी क्या बोलेंगे? तद्धित प्रत्यय बोलते हैं उनको। परिभाषा देखो, वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर, विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर तीन शब्दों पे, संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण, तीन शब्दों के आपको याद रखना है, जुड़कर
उनके अर्थ में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता उनके अर्थ में विशेषता प्रकट कर नए शब्दों का निर्माण करते हो, नए शब्दों का निर्माण करते हो, उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। हमने कहा संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण तीन शब्दों के अंत में जुड़ करके उनके अर्थ में विशेषता प्रकट करते हो और नए शब्दों का निर्माण करते हो, ऐसे प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। कौन कौन से दोस्तों देखो यहां पर, संज्ञा, प्रत्यय और ये तद्धित प्रत्यय से बनने वाले जो शब्द होंगे, ठीक है। देखिए यदि यहां पर मैं मुख में ईया प्रत्यय मुझे जोड़ना है तो अर्थ में तो विशेषता आएगी, साथ में नए शब्द का निर्माण भी होने वाला है और बनने वाला शब्द क्या बनेगा, बनने वाला शब्द बन रहा है मुखिया। क्या बन रहा है यहाँ पर, ये मुखिया शब्द बन रहा है यहाँ पर। ठीक ऐसे यदि दोस्तों यहाँ पर लोहा के अंदर आर प्रत्यय जोड़ा जाए, आर प्रत्यय जोड़ा जाए तो बनने वाला जो शब्द क्या बनेगा, यहाँ पर ये लुहार बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लुहार बन जाएगा। तो इस संज्ञा शब्दों से बनने वाले शब्द इस प्रकार रहेंगे। ठीक, विशेषण, चलो सर्वनाम प्लस में प्रत्यय और बराबर में जो बनेगा वो तद्धित प्रत्यय बनने वाला है। जो बनेगा वो देखिए आप, तो जैसे अपना शब्द है और प्लस में मुझे ये पन प्रत्यय यहां पर जोड़ना है तो बनने वाला जो शब्द है वो क्या बनेगा, वो अपनापन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सर्वनाम से बनने वाला जो शब्द होगा क्या होगा, वो अपनापन करेगा। ठीक उसी प्रकार से मम में ता प्रत्यय जोड़ा जाए तो बनने वाला जो शब्द रहेगा वो क्या रहेगा, ममता रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पर ये ममता रहेगा। विशेषण से बनने वाला भी देख लीजिए आप कि विशेषण शब्दों से क्या बनता है, विशेषण प्लस में प्रत्यय और बराबर में नवीन शब्द के रूप में जो तद्धित प्रत्यय जो रहेगा। मान लो यहां पर ये मैं छोटा और यहां पर मैं ये ऊंचा शब्द रख रहा हूं, दोनों शब्द विशेषण में आते हैं और दोनों शब्द जो विशेषण में आए तो यहां पर ध्यान दें, छोटा में पन प्रत्यय जोड़ूंगा तो छोटा में पन प्रत्यय जोड़ने से बनने वाला जो शब्द बनेगा वो छुटपन बन रहा है। ध्यान रहे, कभी आप छोटापन कर दो, छोटापन शब्द बिल्कुल गलत हो जाएगा, केवल छुटपन बनेगा। ऊंचा में यदि यहां पर आई प्रत्यय जोड़ा जाए तो यहां पर बनने वाला जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, ऊंचाई बनेगा। क्या बनेगा, ऊंचाई बनेगा। स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे की बातें आपको आगे बताते हैं। चलो आगे बात है तद्धित प्रत्यय के भेदों की। हमने कहा आपसे तद्धित प्रत्यय के 6 भेद, 6 प्रकार होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6 भेद, 6 प्रकार। तद्धित प्रत्यय के 6 भेद या 6 प्रकार होते हैं।
छह भेजक छह प्रकार होते हैं दोस्तों। नंबर एक इसके अंदर भी याद रखना है कर्तृवाचक आता है, लेकिन ये यहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से बनने वाला होगा। और उधर हमने कृदंत जो प्रत्यय आपको पढ़ा है उसके अंदर भी कर्तृवाचक आया था, तो वो धातु से बनने वाले जो शब्द होंगे जो कर्तावाचक शब्दों का निर्माण करते हैं उनको याद रखना है। तो यहाँ पर कर्तृवाचक है, ये भी प्यारे विद्यार्थियों कर्ता का ही बोध कराता है, कर्ता का ही क्या कराएगा, बोध कराएगा। परिभाषा देखिए, वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर कर्तावाचक शब्दों का बोध कराते हो उसे कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय में आने वाले कौन कौन से प्रत्यय प्यारे विद्यार्थी देखिए यहां पर। सॉरी, यहां पर ये मूल शब्द है, ये प्रत्यय और बनने वाले शब्द होंगे वो कर्तृवाचक के क्या क्या होंगे दोस्तों। देखो यहां पर मूल शब्द है सोना, ये लोहा, ये गांव, ये चाम आया। अगर इन सब के पीछे यदि यहां पर मैं सबके पीछे यदि आर प्रत्यय जोड़ दूं इनके पीछे, तो आपको अच्छी तरह मालूम पड़ेगा कि बनने वाले शब्द क्या बनते जाएंगे। सोना में आर प्रत्यय जोड़ने से बनने वाला जो सही शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, सुनार बनेगा। याद रखना एग्जाम में जरूर ये सुनार विकल्प होता है, जो कि बिल्कुल क्या है, गलत है। आपको इसके ऊपर नहीं जाना है, आपको इसके ऊपर बिल्कुल नहीं जाना है। लुहार में भी आर प्रत्यय जब जोड़ेंगे तो बनने वाला शब्द क्या बनेगा, लुहार बनेगा। याद रखना एग्जाम में विकल्प के अंदर लोहार भी शब्द बनेगा, तो ये बिल्कुल गलत है, आपको इसके ऊपर नहीं जाना है। ठीक है, ऐसे गांव में यदि यहां पर मैं आर प्रत्यय जोड़ा तो बनने वाला शब्द क्या बन रहा है, गंवार बन रहा है। और चाम चमड़े का काम करने वाला जो होगा उसे क्या बोलेंगे, चमार बोलेंगे। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों यदि यहां पर ये कुंभ मानी मिट्टी, कुंभ में के अंदर भी आर प्रत्यय जोड़ा तो बनने वाला शब्द दोस्तों क्या बन जाएगा, ये कुम्हार बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कुम्हार बन जाएगा। तो बिल्कुल आप देखो यहाँ पर कर्तृवाचक का पहला जो प्रत्यय आया है वो कौन सा आया है, आर प्रत्यय आपको जोड़ना है। क्या करना आपको, आर प्रत्यय जोड़ना आपको। और आगे जो कौन कौन से प्रत्यय उनके ऊपर भी हम विस्तार पूर्वक चर्चा में आपके सामने रखने वाला हूं। जैसे मान लो मैं यहां पर मूल शब्द रखा मैंने पूजा, और इसके अंदर मुझे आरी प्रत्यय जोड़ना है, तो यहां पर बनने वाला शब्द दोस्तों क्या बनेगा, पुजारी बनेगा। याद रखना पूजा में पू तो बड़ा आ जाएगा, आरी प्रत्यय जोड़ने पर पुजारी में पू की मात्रा छोटी हो जाएगी। शब्द शुद्धि पे बिल्कुल गौर करना अपने को। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से यदि यहाँ पर ये जुआ शब्द आया, जुआ खेलने वाले को दोस्तों हम क्या बोलेंगे, उनको हम जुआरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जुआरी बोलेंगे। ऐसे कोठा का जो मालिक होता है, कोठा का जो मालिक होता है दोस्तों क्या बोलेंगे, हम उसे कोठारी बोलेंगे।
क्या बोलेंगे उसको, कोठारी उनको बोलेंगे। तो इस प्रकार से अपने को ये कर्तृवाचक के अब तक मैंने आर और आरी दो प्रत्यय दोस्तों मैंने यहाँ पर करवाए हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, फिर चलते हैं आगे। ठीक है, इसमें एक शब्द और भी बन सकता है, आप चाहो तो एक शब्द इसके अंदर ये भीख शब्द ये बन सकता है। भीख में आरी जोड़ेंगे तो बनने वाला शब्द यहाँ पर भिखारी बन जाएगा। बिल्कुल क्या बन जाएगा, भिखारी बन जाएगा। ये शब्द यहाँ पर बन सकता है। ठीक है, आपने बिल्कुल उतार लिया होगा। देखो आगे चलते हैं। अभी अपना कर्तृवाचक ही चल रहा है। मूल शब्द है, प्रत्यय है और कर्तृवाचक बनने वाले शब्द है। देखो यदि यदि मान लो यहां पर पूछ रहा आपसे ये हत्यारा, ये आपसे पूछ रहे ये मछुआरा, यहां पर पूछा आपसे ये पनियारा, और यहां पर तुमसे पूछ लेता है ये घसियारा। अब आपसे पूछेगा बताओ इन सब में प्रत्यय कौन सा आया है, इन सब के अंदर प्रत्यय कौन सा है, तो बिल्कुल इनको बारीक पहचान कर लीजिए दोस्तों। ऐसे शब्द पूछ सकता है, कुछ सवालों के टाइप होता है पता है। तो इन सब के अंदर प्रत्यय की जब भी बात करें ना, इस सारे के सारे प्रत्यय इसके अंदर कौन सा है, ये आरा प्रत्यय से बनने वाले शब्द है। अब इनके मूल शब्द क्या क्या है वो भी देख लेंगे आप। देखो हत्या के अंदर आरा प्रत्यय जोड़ने से बनने वाला शब्द बना था हत्यारा। ठीक ऐसे ही यहाँ पर मछ का मतलब मछली होता है। मछ का मतलब क्या होता है, मछली होता है। मछली को पकड़ने वाला जो होता है उसका बोलेंगे मछुआरा बोलेंगे। ठीक ऐसे यदि पानी भरने वाला कोई आता है उसे पनियारा बोलेंगे, और घास खोदने वाले को क्या बोलेंगे, घसियारा बोलेंगे। घास खोदने वाला जो होता है उसे क्या बोलेंगे, घसियारा बोलेंगे। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से यहां पर और भी जो अपने पास में है, लकड़ी में यदि हारा प्रत्यय जोड़ दिया जाए, और ठीक ऐसे ही दोस्तों यदि पानी शब्द फिर लिखा, और यहां पर ये मणि जो चूड़ी बेचना आदि का जो काम करता है, ठीक अगर इनके पीछे हारा प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो बनने वाला शब्द यहाँ पर क्या क्या बनेगा, लकड़ी काटकर बेचने वाले को हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे लकड़हारा। क्या बोलेंगे, लकड़हारा। पानी भरने वाले को ध्यान रखना है, आपकी बार मैं पनिहारा बना रहा हूं। ये यहाँ पर क्या है, पनियारा। पनियारा में प्रत्यय आया है आरा। ये आपको बिल्कुल बारीकी से समझना है। ये तो आरा प्रत्यय की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर बात कर रहा हूं मैं हारा प्रत्यय की। कंफ्यूजन आपको बिल्कुल नहीं होना है इस पे बात पे यहाँ पर। ठीक है, और ऐसे मनी में जोड़ा तो क्या बन जाएगा दोस्तों, ये मनिहारा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मनिहारा शब्द यहाँ पर ये बन जाएगा। तो ये चीजें बिल्कुल नोट रखने अपने को। आगे की दोस्तों मैं बात करूं आपसे, मुख में ईया प्रत्यय जोड़ने से बनने वाला शब्द क्या बनेगा, कर्तृवाचक का मुखिया बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मुखिया बन जाएगा। ऐसे दोस्तों यदि कोई मजाक करता है और मजाक में ईया प्रत्यय जोड़ा मैंने, तो बनने वाला शब्द क्या बनेगा, मजाकिया बनेगा। क्या बनेगा, मजाकिया दोस्तों बन जाएगा। ठीक है, और देखिए यहां पर अगर मान लो मैं रसोई के अंदर ईया प्रत्यय जोड़ दूं, रसोई के अंदर ईया प्रत्यय जोड़ा तो बनने वाला शब्द क्या बनेगा, यहाँ पर ये रसोईया बनेगा। क्या बनेगा, रसोईया बन जाएगा। ऐसे ही यदि छल शब्द के अंदर भी ईया प्रत्यय जोड़ा जाता तो बनने वाला शब्द क्या बनेगा, ये छलिया बन जाएगा। क्या बनेगा, छलिया बन जाएगा। एक भी शब्द छोड़ना नहीं है। ऐसे यदि रस के अंदर भी आपने ईया प्रत्यय जोड़ा ना, तो यहाँ पर बनने वाला जो शब्द होगा वो क्या हो जाएगा, रशिया बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ये रशिया शब्द यहाँ पर ये बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और भी अपने पास जो प्रत्यय है उन पर भी अपने को गौर रखना है। जैसे मान लो यहाँ पर अपने को ये लाख में एरा प्रत्यय जोड़ा, और लाख में एरा प्रत्यय जोड़ने से बनने वाला जो शब्द क्या बनेगा, वो लखेरा बनेगा। क्या बनेगा, लखेरा बन जाएगा।
ऐसे चित्र का काम करने वाला जो होगा, अगर इसमें एरा प्रत्यय जोड़ा जाए तो क्या बनेगा यहाँ पर, ये चितेरा बन जाएगा। क्या बनेगा दोस्तों यहाँ पर, ये यहाँ पर चितेरा शब्द बन जाएगा। ठीक ऐसे यदि घना यहाँ पर शब्द रखा और उसमें एरा प्रत्यय जोड़ा तो बनने वाला शब्द भी क्या बनेगा, घनेरा बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ये घनेरा यहाँ पर बन जाएगा। तो ये चीजें अपने को समझनी है कि किसमें क्या प्रत्यय आ रहा है। आराम से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं आपसे आगे। ठीक है, अगर मान लो यहां पर और भी मैं शब्दों की बात करूं आपसे, अगर सांप के अंदर भी यदि एरा प्रत्यय जोड़ा जाए तो सांप को नचाने वाला क्या कहलाएगा, सपेरा कहलाएगा। ऐसे प्यारे विद्यार्थियों, यदि ठाठ में एरा प्रत्यय जोड़ा जाता तो और भी यहाँ पर बनने वाला शब्द ठटेरा बनेगा। और ऐसे ही यदि कांसा का काम करने वाला के अंदर जोड़ा जाए तो बनने वाला शब्द क्या बनेगा, कशेरा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कशेरा बन जाएगा। तो आर, आरा, हारा, इया और एरा प्रत्यय यहाँ पर अपने जो पढ़ा है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसको और फिर आगे चलते हैं। ठीक है, लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं। ये यहां पर मूल शब्द है, फिर यहां पर मैं प्रत्यय रख रहा हूं और अब बनने वाले शब्द क्या बनेंगे, कर्तृवाचक बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, देखिए अगर यहां पर मैं कला का दिखाने वाला में कार प्रत्यय यहां पर लगा दूं तो बनने वाला शब्द क्या बनेगा, ये बिल्कुल कलाकार बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कलाकार बन जाएगा ना। ठीक उसी प्रकार से मान लो मैं यहां पर चित्र में कार प्रत्यय जोड़ दूं तो बनने वाला शब्द क्या बनेगा, चित्रकार बनेगा, चित्र को बनाने वाला। ठीक यदि यहां पर मैं कथा के पीछे भी कार प्रत्यय जोड़ूं तो बनने वाला शब्द क्या बनेगा, प्यारे विद्यार्थियों कथाकार बनेगा। ठीक ऐसे ही यदि यहां पर मैं कहानी के पीछे भी कार प्रत्यय जोड़ूं तो बनने वाला शब्द क्या बनेगा, ये कहानीकार बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये कहानीकार यहाँ पर बन जाएगा। इसके अलावा और भी प्रत्यय यदि बात की जाए, यहाँ पर ये दूध के पीछे वाला प्रत्यय जोड़ा जाए तो यहाँ पर बनने वाला शब्द क्या बनेगा, ये दूध वाला बन जाएगा। ऐसे ही यदि यहाँ पर टोपी के पीछे अगर वाला प्रत्यय जोड़ा जाए तो बनने वाला शब्द क्या बनेगा, ये टोपी वाला बन जाएगा। और फल बेचने में वाले को भी क्या बोलेंगे, हम उनको ये फल वाला बोल सकते हैं। सब्जी के पीछे भी बहुत आसान यहाँ पर प्रत्यय है तो यहाँ पर बनने वाला शब्द क्या बनेगा, सब्जी वाला यहाँ पर ये बन जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये भाववाचक में कर्तृवाचक में आने वाले जो प्रत्यय हैं ये आपके सामने हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों और आराम से बिंदास तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे और तद्धित प्रत्यय के आगामी जो भेद है वो अगली क्लास में दोस्तों पढ़ेंगे। बिल्कुल शानदार तरीके से आपको समझ में भी आ रहा होगा। निश्चित रहें, आप मस्त रहें और जबरदस्त रहें और स्वस्थ रहें आप। ठीक है, इसलिए दोस्तों वक्त नूर को बेनूर बनाता है, हर जख्म को नासूर बनाता है। कौन चाहता अपनों से बिछुड़ना, लेकिन वक्त सबको मजबूर बनाता है, लेकिन वक्त सबको मजबूर बनाता है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।